खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। कुलाची में 10 और दत्ता खेल में 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। मरकजी सरगना गुलाम महसूद भी शामिल। सदर मुमलिकत वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जदारी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक़ राय में खलल डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक सरजमीन को जल्द ही खारजी की शर से पाक कर दिया जाएगा। वजीर आजम का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का राब्ता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले की जानिब पेशकदमी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और पूरी सेटअप, तंजीमों को गैर मुसल्लह करने, इमदाद की तरसील और तामीर नौ के निकात शामिल। करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा, करारदाद से फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की राह हमवार होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, सलामती कौंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक की, जिसकी सरबराही मैं खुद करूंगा। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। सदर ट्रंप का करारदाद की मंजूरी पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। गजा में पायदार जंगबंदी, इंसानी जानों की हिफाजत के लिए करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। गजा से इस्राईली फौज के मुकम्मल इनखला और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और गवर्नेंस बोर्ड का मैंडेट वाज़ह करने पर जोर। हमास ने सलामती कौंसिल की करारदाद मुस्तरद कर दी। एक बयान में कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ और मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती। फ़लस्तीनी अवाम बैनुल-अक़वामी ट्रस्टीशिप कबूल नहीं करेंगे। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स को सिक्योरिटी जिम्मेदारियां देना इसकी गैर जानिबदारी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। बैनुल-अक़वामी फोर्स फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल हुई तो मुज़ाहमत करेंगे, गैर मुसल्लह नहीं होंगे। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत हर तरह से कानूनी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का खैर मकदम। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फ्लैट की छत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 17 बरस की ज़ैनब के नाम से हुई। लड़की की 1 माह कबल शादी हुई थी। खाला के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। एक ट्रॉफी, 3 टीमें, T20 ट्रायल सीरीज का स्टेज तैयार। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका एक्शन में होंगे। पहले मैच में आज पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। कोई टीम आसान नहीं। आने वाले हर सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा पुरअज़्म। श्रीलंकन टीम के कप्तान असलनका और फास्ट बॉलर इसीथा फर्नांडो बीमारी के बायस इवेंट से बाहर। वनडे सीरीज में गलतियां हुई, खामियों का इजाला करेंगे आरजी कप्तान दासन शनाका की गुफ्तगू। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कैदियों के तबादले से मुतालिक 2 तरफ़ा मुआहदे के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अबूरी हुकूमत ने फैसले को तारीख साज करार दिया। अवाम से पुरअमन रहने की अपील की। बदअमनी फैलाने वालों से सख्ती के साथ निपटने का ऐलान। हसीना वाजिद की फिर धमकी। कहा, अभी जिंदा हो सबको इंसाफ के कटहरे मिलाऊंगी। बेटे ने कहा, अदालती फैसले से फर्क नहीं पड़ता। वालिदा इंडियन फौज की हिफाजत में है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इस्लाहात लाने का आज़म। बोले, रियासत में सिर्फ 20 सेक्रेटरीज होंगे। जायद असामियां खत्म करेंगे। ग्रेड 18 से नीचे किसी को गाड़ी नहीं दी जाएगी। ग्रेड 1 के तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। अवामी शिकायत सुनने के लिए कचहरियां लगाने का ऐलान।
रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए रकम फौरी देंगे, वस्ती एशिया तक रूट बहाल करें तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर आजम का कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। वजीर आला सिंध बोले कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर सूबाई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकेगी, विफाक से मदद की अपील। सत्ताईसवीं तरमीम नामंजूर। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जुमे को यौम स्याह का ऐलान। असद कैसर बोले अदालतों को मफलूज कर दिया गया, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अली जफर कहते हैं अदालती निज़ाम कमजोर करने की कोशिश की गई। अदलिया की बहाली के 2 ही रास्ते हैं, जज इस्तीफा देकर असूली मौक़िफ़ अपनाए या अंदर रहकर इस्लाहात के लिए जद्दोजहद करे। दोनों रास्ते अवामी हिमायत से ही मौसर हो सकते हैं। MQM और पीपल्स पार्टी में फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना किए तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और नया सूबा बनेगा। मुस्तफा कमाल की ललकार, दुनिया में कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती, शर्जील मेमन का सख्त जवाब। मुस्तफा कमाल की बातचीत की पेशकश, कहा बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। फैसला किया आईनी तरमीम पर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बाद में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। शर्जील मेमन ने सूबा तोड़ने की बातें फिजूल करार दे दी, बोले 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। मुतल्लिका विंग को शेड्यूल की तैयारी का हुक्म, महफूज फैसला जारी। लिखा DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ECP अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से अमला तैनात करेगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फ्लैट की छत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 17 बरस की जैनब के नाम से हुई। लड़की की 1 माह कबल शादी हुई थी, खाला के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। कराची शराय फैसल पर इतने कैमरे लग चुके हैं कि लोग पुल सिरात पर चलेंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं ट्रैकर ना होने पर हैवी ट्रैफिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 400 मकामात पर जदीद सिग्नल लगाएंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर नहीं, एक्सीडेंट फ्री रोड चाहिए। बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन का इस्लाहाती मंसूबा पार्लियामेंट में पेश कर दिया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि नए कवानीन के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस होगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। सियासी पनाह का मौजूदा निज़ाम बेकाबू और गैर मुंसिफाना है। नए कवानीन से पहले से मौजूदा सियासी पनाह गुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे। दुबई एयर शो का आगाज, जंगी तैयारों की घन करज, शानदार करतब दिखाए, फजा में रंग बिखेरे, बोइंग तैयारों की भी फॉर्मेशन। लोगों की बड़ी तादाद ने खूब एंजॉय किया। भारत का S-400 दिफाई निजाम तबाह करने वाला पाकिस्तान का JF-17 थंडर तवज्जो का मरकज। और एक ट्रॉफी, 3 टीमें, T20 ट्रायल सीरीज का स्टेज तैयार। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका एक्शन में होंगे। पहले मैच में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। कोई टीम आसान नहीं, आने वाली हर सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा पुरअज़्म। श्रीलंकन टीम के कप्तान असलनका और फास्ट बॉलर असीथा फर्नांडो बीमारी के बायस इवेंट से बाहर। वनडे सीरीज में गलतियां हुई, खामियों का अजाला करेंगे। आरजी कप्तान दासन शनाका की गुफ्तगू।